तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। जो नेटवर्क हमारे पास आता है वो किस तरह से आता है। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक साथ जोड़ने को नेटवर्क कहा जाता है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि ये नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला नेटवर्क होता है लेन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। LAN होता है, जिसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों यह नेटवर्क एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर को ग्रुप में जोड़ता है। ग्रुप में जोड़ने का अर्थ होता है कि मतलब छोटा से छोटा नेटवर्क होता है, इसमें 50 लोग होते हैं, इससे अधिक लोग नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। बड़े पैमाने पर कार्य नहीं कर सकता है दोस्तों, इसलिए इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है दोस्तों। और इसकी विशेषता होता है, इसलिए इसे हम पर्सनल नेटवर्क भी होता है, यह हमारा पर्सनल नेटवर्क भी हो सकता है। नेटवर्क को डिजाइन करना और प्रबंध करना बहुत आसान होता है। इस नेटवर्क की स्पीड होती है जो ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस पर सर्वर बहुत कम होते हैं, कार्य करने वाले बहुत कम होते हैं। नेटवर्क के बीच ट्रैफिक कम होता है। ट्रैफिक कम होता है क्योंकि इस सर्वर पर कार्य करने वाले लोग कम होते हैं, इसलिए इस नेटवर्क का इस्तेमाल कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटल में होता है। इन सभी का अपना पर्सनल नेटवर्क होता है, इसलिए इसका हम कहते हैं। दोस्तों इसकी सहनशीलता कम होती है क्योंकि इस पर अधिक लोग कार्य नहीं कर सकते। अगर अधिक लोग कार्य करेंगे तो सर्वर कार्य करना बंद कर देता है। अगला हमारा है दूसरा, जिसका फुल फॉर्म है मेन, जिसका पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क का इस्तेमाल, यह नेटवर्क एक बड़े क्षेत्र का नेटवर्क होता है, जैसे शहर को हम बड़ा क्षेत्र का नेटवर्क कह सकते हैं। वहाँ पे अधिक लोग इस पे कार्य कर सकते हैं। यह पर्सनल भी होता है और पब्लिक भी हो सकता है। इसमें जैसे कई कंपनियां होती है जो अपना पर्सनल नेटवर्क रखती हैं। यह नेटवर्क को डिजाइन करना और प्रबंध करना कठिन होता है क्योंकि इस पर अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, तो इस पर कार्य करने वालों के लिए अधिक नेट उपलब्ध कराना पड़ता है। नेटवर्क के बीच ट्रैफिक ज़्यादा होता है क्योंकि इस सर्वर पर बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा। नेटवर्क का इस्तेमाल सिटी और टाउन में ही होता है। इसका हम इस्तेमाल और इसकी सहनशीलता होती है जो ज़्यादा होती है। अगर इस पर हम 1000 भी यूज़र कार्य करने वाले होंगे तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेटवर्क पे वैसा का वैसा ही चलता जाएगा दोस्तों। जैसे कि हम डायग्राम में समझ सकते हैं, इस प्रकार से हम इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ की कोई स्कूल होती है जो अपना पर्सनल नेटवर्क रखती है, जैसे हॉस्पिटल होता है वो अपना पर्सनल नेटवर्क रखता है। इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य होता है इस नेटवर्क का। अब हमारा तीसरा है जो WAN है, वैन। इसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का कार्य करता है। यह नेटवर्क बहुत बड़े क्षेत्र का नेटवर्क है और यह एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के साथ जोड़ता है, जैसे कि वर्ल्ड। वही बात मैंने कही है कि ये पूरी पृथ्वी को जोड़ने का कार्य करता है, इस नेटवर्क का यह कार्य है। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं कि यह नेटवर्क पर्सनल भी हो सकता है और पब्लिक भी होता है ये नेटवर्क। इसके अलावा यह नेटवर्क को डिजाइन करना और प्रबंध करना बहुत कठिन होता है क्योंकि इस पर बहुत सारे यूजर कार्य कर रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड स्लो होती है क्योंकि बहुत सारे यूजर कार्य कर रहे हैं, तो नेटवर्क स्लो चलेगा। नेटवर्क की ट्रैफिक ज़्यादा होगा। वही बात है, अगर सर्वर पे कार्य करने वाले लोग अधिक है तो नेटवर्क पर ट्रैफिक अधिक होगा। नेटवर्क का इस्तेमाल देश और महाद्वीप में होता है और इसकी सहनशीलता ज़्यादा होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल नेटवर्क का इस्तेमाल होता है जो बड़े पैमाने पे होता है, एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का कार्य करता है। तो दोस्तों हमारे 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं जो मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा दिया है। धन्यवाद दोस्तों।